अक्सर हम सुनते हैं कि नेता भ्रष्ट हैं, वो चोर हैं, पर क्या हो अगर कोई ये कहे कि इस भ्रष्टाचार की जड़ कहीं ना कहीं हम वोटर्स में ही हैं। बड़ा तीखा सवाल है ना? आज हम इसी तर्क को जरा गहराई से समझेंगे। चलिए देखते हैं ये पूरा मामला है क्या। ये बात तो हम सबने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। मुखिया बड़ा चोर है, कितनी आम शिकायत है ना? लोकल लीडर्स पर करप्शन के इल्जाम लगते हैं और जनता को लगता है कि भाई हमारे साथ तो धोखा हो गया। तो चलिए इस आरोप को जरा और करीब से देखते हैं। ये जो एक आम शिकायत है, ये है क्या? देखिए, ये कहानी शुरू ही एक शिकायत से होती है। जिस सोर्स को हम देख रहे हैं उसके मुताबिक लोग अपने लोकल लीडर यानी मुखिया पर सीधा सीधा पैसों के लेन देन का इल्जाम लगा रहे हैं। और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो तो सच में चौंकाने वाले हैं। जरा सोचिए, एक राशन कार्ड बनवाने के लिए 2,500 से 3,000 रुपए की घूस, और आवास योजना में एक घर के लिए 25 से 30,000 रुपए, और बदले में मिलता क्या है? सड़कें नहीं बनती, नालियां नहीं बनती। मतलब ये वो सीधी कीमत है जो करप्शन के नाम पर एक आम इंसान अपनी जेब से भर रहा है। लेकिन यहां पर यह पूरा एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड़ लेता है। सवाल ये उठता है कि अगर ये नेता इतना ही भ्रष्ट है तो उसे चुनाव जिताकर सत्ता में लाया कौन? और बस यही एक सवाल हमें भ्रष्टाचार के नतीजों से हटाकर उसकी असली वजह की तरफ ले जाता है। तो अब बात करते हैं उस लेन देन की, उस एक वोट की कीमत की। चलिए उस इलेक्शन प्रोसेस पे नजर डालते हैं जिसने सोर्स के मुताबिक इस कथित भ्रष्ट अधिकारी को पावर में पहुंचाया। तो बात है आज से 2 साल पहले की, जब मुखिया का चुनाव हुआ था और वोट डाले गए थे। सवाल ये है कि उस चुनाव में पर्दे के पीछे असल में हुआ क्या था? और सोर्स का दावा है कि एक एक वोट बिका था। और कीमत क्या थी? सिर्फ 500 रुपए नकद, एक प्लेट मुर्गा चावल और शराब, बस। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस वोट की कीमत ही इतनी कम लगाई गई, क्या उस वोट से चुनी गई सरकार से बहुत ज्यादा ईमानदारी की उम्मीद करना सही है? तो चलिए अब इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। इस पूरे विश्लेषण का जो मेन तर्क है वो क्या है? ये सोर्स वोट की कीमत और करप्शन की कीमत के बीच एक सीधा कनेक्शन कैसे बनाता है? तो देखिए, सोर्स के मुताबिक ये भ्रष्टाचार का एक पूरा का पूरा साइकिल है। बहुत सिंपल है। स्टेप 1, वोट बेचा गया। स्टेप 2, जिसने वोट खरीदा वो चुनाव जीत गया। स्टेप 3, अब वो चुनाव में खर्च किए गए अपने इन्वेस्टमेंट को जाहिर है मुनाफे के साथ वसूलेगा। और सबसे जरूरी स्टेप 4, इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? वही वोटर जिसने अपना वोट बेचा था। और ये साइकिल बस चलता ही रहता है। और यही इस पूरे तर्क का निचोड़ है। एक तरफ है उम्मीद और दूसरी तरफ है सोर्स के हिसाब से हकीकत। उम्मीद क्या होती है? कि एक ईमानदार जनसेवक मिलेगा, पर हकीकत क्या है? एक चोर जो अपनी लागत वसूल रहा है। मतलब जो इंसान पैसे और शराब के दम पर वोट खरीद रहा है, क्या वो राजा हरिश्चंद्र बन के काम करेगा, या फिर उसकी पहली प्रायोरिटी अपना खर्चा निकालना होगी? तो अब आते हैं इस पूरे एनालिसिस के सबसे जरूरी और शायद सबसे चुभने वाले हिस्से पर, जिम्मेदारी का सवाल और उसका नतीजा। ये लाइन देखिए, वही आदमी जीत कर जाएगा तो आपके बच्चों का निवाला छीनेगा। कितना पावरफुल स्टेटमेंट है ये। सोर्स का तर्क बिल्कुल साफ है कि जिस नेता को वोट बेचकर चुना गया, वो जीतने के बाद उन्हीं लोगों के बच्चों के हक का पैसा खाकर अपने चुनाव का खर्चा पूरा करेगा। और आखिर में ये एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है, जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो कौन आपको सुधार सकता है? इस एक सवाल के साथ ये सोर्स पूरी की पूरी जिम्मेदारी सीधे वोटर पर डाल देता है।